एक एस्ट्रोलॉजर कभी अपनी कुंडली भी नहीं देख पाएगा और एक एस्ट्रोलॉजर या कोई भी व्यक्ति अपने फैमिली मेंबर्स की भी कुंडली नहीं देख पाएगा। इट्स अ वेरी बिग इशू। ये बहुत बड़ी समस्या है। ये समस्या इसलिए है कि आप जब अपनी कुंडली देखने बैठोगे तो आपको कुछ बुरा दिखा तो यू विल नॉट एडमिट इट कि अरे नहीं ये तो यहाँ से शायद कैंसिल हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ना, वो हो जाएगा। यू विल मेक एक्सक्यूजेज ऑन एवरी पॉइंट। जो आप ब्लाइंडली दूसरों पर प्रेडिक्ट कर सकते हो ना, वो अपनी पर प्रेडिक्शंस करनी मुश्किल हो जाती है। वो तो बात सही है सर। डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं कर सकता। बिल्कुल एक नहीं नहीं, और खुद का भी देख एक्सेप्टेंस नहीं होता बिल्कुल है ना, कि खुद का देखे नहीं नहीं ऐसा मेरे साथ तो ऐसा अगर मुझे कुछ दिख भी रहा है कि मेरे साथ मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पे ये होने वाला है या वो होने वाला है, आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट फर्स्ट थिंग। अगर चलो वो मैं एक्सेप्ट करता भी हूँ तो मुझे कुछ बहुत बुरा दिख गया अपने पर्टिकुलर अपने चार्ट पे, तो मैं उसके लिए कुछ ये रेमेडीज करूंगा, वो रेमेडीज करूंगा, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क अगेन। मैं एनर्जी किसके साथ शेयर कर रहा हूँ? किसी के साथ भी नहीं। हाँ सही है। हम एस्ट्रोलॉजर और प्लांट का रिलेशन ही यही होता है कि वी आर एक्सचेंजिंग एनर्जीज। एक बहुत बड़ी चीज होती है, आधे ग्रह तो आपके तभी ठीक हो जाते हैं जब आपको पता चलता है कि आगे होने क्या वाला है और कैसे कैसे सावधानी से आप बच सकते हो। आधे ग्रह तो आपके तभी ठीक हो गए। फॉर एवरी क्लाइंट, फॉर एवरी पर्सन हम ये समझाते हैं कि आपको ये चीज़ ध्यान में रखना कि ये होने वाला है, तो आपको आधा तो वो प्लैनेट अपना काम नहीं खत्म कर देगा बिकॉज हमने एनर्जी एक्सचेंज की है। बट फॉर एन एस्ट्रोलॉजर अपनी चार्ट पर किसके साथ एनर्जी एक्सचेंज करूंगा? कुंडली के साथ अपनी? नहीं हो सकती। सेम चीज फैमिली मेंबर के लिए भी होता है, देखना अच्छा नहीं लगता है, कुछ ऐसा दिख गया जो नहीं अच्छा लगे तो फिर है ना वो डर के मारे ही नहीं देख पाते कि नहीं देखना ही नहीं है, तो बेहतर है। हम जब फैमिली मेंबर्स की देखते हैं तो अगर मुझे दिख गया कि फॉर एन एग्जांपल कि इस व्यक्ति की ना शादी इस समय है और मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे दिख रहा है कि 5 साल बाद है, तो हमें क्या होता है, नहीं 5 साल बाद छोड़ो, इसी में ही देखो, फिर उसके रेमेडीज कराते रहेंगे। यही होता है हम, क्योंकि फैमिली में हाँ जो सही में होना चाहिए वो तो कभी कर ही नहीं पाएंगे। दिस इज, तो ये चीज क्योंकि हमें समझना है, मेरा बच्चा है, फैमिली मेंबर है, कोई भी है, तो हमारा कुछ अटैचमेंट है ना। डॉक्टर अपने ही फैमिली मेंबर्स का इलाज नहीं कर सकता, हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो ऑपरेशन हो जाएगा ना तो भी ऐसे लगता है कि कुछ मेरे से कुछ एक गलती नहीं हो जानी चाहिए, मुझे बचाना उस बचाने के चक्कर में सब कुछ खराब हो जाता है। ज्यादा कॉन्शियस होगा। बिल्कुल। एक नाई अपने बाल नहीं काट सकता, एक डॉक्टर अपना इलाज नहीं कर सकता, एक एस्ट्रोलॉजर अपनी कुंडली सही तरीके से देख लेगा, वो बात अलग है, देख ले, हाँ वो तो है, देख लेते पर पूरी चीज भी बता देगा। बट प्रॉब्लम यही है कि कैन नॉट क्योर इट। उसे पता है कि ये होने वाला है बट क्योर नहीं कर पाएगा। तो दीज आर द सिम्टम्स जो हमें समझने हैं। तो राशि मैं मतलब एक वो शेयर करूं, एक बहुत ओल्ड ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर थे, बहुत वो, और मतलब बहुत ज्यादा फेमस, जैसे वो राज जोशी टाइप के जिनको कहा जाता है। तो उनकी बेटी की शादी थी और उन्होंने फर्स्ट क्लास मिला के सब कुछ करके उन्होंने उसकी शादी करवा दी। और शादी करने के बाद में, तो ये उन्होंने बाद में शेयर करा था, शादी करने के बाद जब सब कुछ हो गया तो घर में खाली बैठे थे, तो उन्होंने मतलब हॉरोस्कोप खोली और देखा कि जो लड़का है उसकी उम्र बहुत कम है जिससे शादी करवाई। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने शेयर करा था कि एस्ट्रोलॉजी ऐसी चीज है कि अगर आपके भाग्य में लिखा है तो आपकी आंखें उस समय पे बंद हो जाएंगी, आप वो चीज देख नहीं पाओगे। कि आप कहते हैं इतनी सब कुछ होने के बाद कि मेरी मतलब बेटी के जो भी था वो विधवा योग था, तो मैं इतने बजे इतने अच्छे एस्ट्रोलॉजर होने के बाद भी वो जो है उनका मतलब वो देख कहते आंखें बंद हो गई हमारी कि हम वो नहीं देख पाए। जबकि मुझे उस समय बड़ा वो लगा कि ऐसा कहते कि एस्ट्रोलॉजर तो सब चीज देख लेगा, तो कहते वो आंखें बंद कर देती है, जो परमात्मा है वो आंखें बंद कर देगा।
हमारे एक ना नोन थे, उनके पास सिद्धि थी, साधना थी, दैट्स वो एक अलग टॉपिक है, बट कुछ था उनके पास। तो ना उनको पता चल गया कि मेरे अपने लड़के की मृत्यु आने वाली है इतने बजे। उन्होंने टाइम बता दिया था, एवरीथिंग बता दिया था कि एक्सीडेंट से मृत्यु होगी, बहुत समय पहले, 1 मंथ पहले। 1 महीने से उन्होंने क्या करा, सभी को, अपनी फैमिली मेंबर्स को और उस लड़के को अपने ऑफिस में लेकर बैठ गए और वहीं रखा। जिस दिन वो पर्टिकुलर दिन था जिस दिन मृत्यु होनी थी, उस दिन उन्होंने सबको बता दिया था कि भाई ध्यान रखना, आज होने वाला है। और कुदरती उन्हें कुछ ऐसा काम पड़ा कि ना चाहते हुए भी उनको वहां से जाना पड़ा। वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता था, मुझे पता है मेरे बच्चे की मृत्यु आने वाली है, मेरे बच्चे से ज़्यादा ज़रूरी क्या था, लेकिन उन्होंने कहा मुझे जाना पड़ा। और मैंने सबको बोल के गया वहाँ जितने बैठे थे कि इसको घर से बाहर मत जाने देना। 2:30 बजे तक वो बच्चा वहीं बैठा। 2:45 पे ना जाने कैसे 1-2 की आंख लगी और उसे दोस्त कॉल करता है कि भाई आजा, मैं बाहर खड़ा हूं। वो बाहर गया 2:50 पे, एग्जैक्ट 3:03 या पता नहीं 4 सेकंड, 3:03 या 4 मिनट पर उसकी ट्रक के साथ ही एक्सीडेंट हो गया। ही हैव प्रेडिक्टेड एवरीथिंग, बट अगला उन्होंने मुझे, उनका सिर्फ ये था कि क्या करने प्रेडिक्शंस का। तब उन्होंने भी मुझे ये बात बोली थी कि ग्रहफल राशिफल, मैं लाल किताब में ग्रहफल राशिफल से क्यों मानता हूँ इतना। भगवान ने कोई चीज अगर लिख दी है तो लिख दी है। लाल किताब का पहला ही है, इंसान बंदा खुद लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो, कलम चले खुद कर्म पे अपने, झगड़ा ना किस्मत ना कल का। भाई वही है ना, वो ग्रह को अगर वो उसका काम करना नहीं तो वो नहीं नहीं करने देता, तो रेमेडीज तो वो प्लेनेट नहीं करने देता, और करने देता है तो समझ लो कि हाँ भाई ठीक है कुछ एक होगा। पर्सनली बताता हूँ, मैंने एक मेरा ब्रदर है, वो ना एयरफोर्स में, तो आई हैव सेड हिम समथिंग कि मैंने कहा तुम्हारे ना ट्रांसफर का योग आ रहा है। वो कहता है कुछ ना मुझे करवानी है ट्रांसफर, कुछ करवा दो। मैंने कहा आप उपाय करो या ना करो, आपकी ट्रांसफर कंफर्म है। वो कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गया, कभी कोई किसी के पास गया, कभी किसी के पास गया। आई प्रेडिक्टेड वन सिंगल टाइम, मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा अरे हो जाएगी, तुम्हारी घर के पास पोस्टिंग है इस बार। होता है ना हर एक व्यक्ति को, घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। हाँ वो तो वैसे। ठीक है, तो माने नहीं बात, एग्जैक्ट मैंने डेट तक बताई थी कि इस डेट पे अरे कंफर्म, और वैसा ही हुआ। बट वो स्टिल ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि आपने बोला था। ही सेज कि मैंने वो जो पूजा की है, पाठ किए हैं, ये किया है, वो किया, उसके कारण मेरी, खुद के कारण हुआ है। इट्स नॉट अप टू यू, क्योंकि तुमने तो बोला ही था, फिर तुमने तो कुछ रेमेडीज नहीं कराई थी। तो याद रखें, कुछ करवाया नहीं था इसलिए आपका फेल। कोई क्लाइंट आता है आप लोगों के पास तो टेक मनी, अगर पैसे लेते हो तभी उसे लगता है कुछ, हाँ कुछ किया है। और दूसरी चीज ये है कि कोई अगर आता है आपके पास तो उसे रेमेडी भी जरूर देनी है, सिर्फ प्रेडिक्शंस ही नहीं देनी। ऐसा होता है। गुरुजी आपने आनंद मूवी देखी है? आनंद प्लीज बड़ी कम देख। एक बार आप आनंद देखना इस बात के लिए, बहुत अच्छी है। ठीक है। सर मंगल और राहु एक हाउस में, मंगल और और राहु तो फिर एक्सीडेंट एक हाउस। 8, हाँ, मंगल राहु अंगारक योग है ना अकॉर्डिंग टू वैदिक। तो वो तो है ही बुरा, बट इन जर्नल मेरे पॉइंट रिस्पेक्ट से मंगल राहु इज नॉट वेरी बैड, जितना बैड मंगल केतु है। ओके
मंगल केतु मोर बैड देन मंगल राहु। मंगल केतु भाई के साथ भी बिगाड़ सकते हैं। मंगल केतु अपने अगर व्यक्ति को हथियार रखने का शौक पड़ जाए तो वो अपने हथियार से अपने आप को मारेगा। इसलिए कभी भी मंगल केतु को अपने पास हथियार नहीं रखना होता। सर आपने लास्ट क्लास में बताया था कि क्या नाम है, केतु सेकंड हाउस में हो तो क्या नाम है, मोक्ष कंफर्म होता है। तो मैम का मोक्ष तो कंफर्म हो गया, इनका तो कंफर्म हो ही गया ना। केतु नहीं है मेरा केतु नहीं है। सेकंड हाउस में हो ही गया ना। हाँ जी, जिसका अच्छा जिसकी भी है, जिसका भी है, तो उसका तो मतलब आप ये देख लीजिए, उसका तो अपनी मोक्ष कंफर्म हो ही गया ना। बिल्कुल। मैं भी और अभी एक मैम और पूछ रही थी, तो एक वहीं पे क्रॉस चेक हो जाए, उनका सेकंड जो है थर्ड हाउस में था। तो वो तो आपने बताया ना कि थर्ड हाउस में जो है, जो मतलब बहुत रिच फैमिली में पैदा होते हैं, देन ओनली नाथ। सिर्फ मारने वाले। अगर सेकंड अच्छा है हाँ जी। तो रिच घर में पैदा होते हैं। ओके। अब इसमें बात आती है तो थर्ड हाउस में बुध को भी बहुत बुरा है बोलते हैं, तो ये वो बहुत थर्ड हाउस बुध ना अपने आंखों के सामने सारे दुख देख के जाता है। जो वर्स्ट से वर्स्ट हो सकता है ना, वो सारे दुख देख कर जाता है लाइफ। उसने अपने करीबों, मतलब जो बिल्कुल क्लोज वन होते हैं, उनकी भी मृत्यु देखी होती है। मतलब ही हैज एक्सपीरियंस समथिंग इन हिज लाइफ। वो चाहे मैं सारे ऐसा कह सकते हैं कि सारे दुनिया का सारा माने जो भी बैड वो है, वो इन्फ्लुएंस और वो सब देख के जाता है। बिल्कुल। हाँ, अब देखने का मतलब इट्स नॉट ओनली कि उनके ऊपर एक्सपीरियंस, हाँ हाँ, बट दे हैव सीन व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, सब पता चल दे हैव सीन सो मेनी थिंग्स। हाँ जी, कुछ और? नो डाउट। मर्क्यूरी थर्ड में है, जुपिटर 11th में, तो कोई भी है, जुपिटर है, सैटर्न है, कोई भी है, तो मर्क्यूरी थर्ड से उस प्लैनेट को टक्कर मारेगा, नहीं, देखेगा। देखेगा, और उससे तो इफेक्ट क्या होगा, वॉट एवर प्लैनेट इज सिटिंग इन 11th। प्रॉब्लम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, थर्ड हाउस इज फॉर एक्सपेंस। हाँ, थर्ड हाउस बुध के वक्त ना उसकी याददाश्त में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। याददाश्त, अब इसे मैं आई विल नॉट से मेमोरी लॉस, बट इसमें कुछ और ही याददाश्त में प्रॉब्लम आती है। उसके सबकॉन्शियस माइंड में थॉट ना स्ट्राइक हो जाता है कभी भी, जिसके कारण उसका पूरा का पूरा मेंटल स्टेट और फिजिकल स्टेट शिवरिंग हो जाएगी। मैंने एक वो कहते हैं ना कि वो कैसेट रिपीट होती रहती है, वैसा है ना। दे हैव अ इशू ये अभी तक, क्योंकि आई एम ऑल्सो रिसर्चिंग ऑन फ्यू थिंग्स, तो मैंने बुध 3 में बहुत देखे हैं इसे लोग। मून और सैटर्न दोनों अगर थर्ड हाउस में हो तो मून एंड सैटर्न दोनों थर्ड हाउस में हो तो प्रॉब्लम तो है ही। किस टाइप की प्रॉब्लम? फर्स्ट इज फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अच्छा, सेकंड इज करियर रिलेटेड प्रॉब्लम, अच्छा, एंड थर्ड इज यही होगा ना सर, सबकॉन्शियस लेवल पे भी वो भी परेशान तो हो गए। मतलब दे हैव कंफ्यूज स्टेट, और माइंड में ना दिस हम बोलते हैं होश की चीज होती है, दे आर नॉट प्रेजेंट एज तुम एनी मोमेंट जिस मोमेंट पे उन्हें होना चाहिए, स्पेशली इन द वर्क। ओके, कंफ्यूज काइंड ऑफ, है ना।
चंद्र शनि अकॉर्डिंग टू वैदिक इट्स विष योग। रेशियो। लाल Okay, किताब विष योग नहीं बोलती, लाल किताब तो उसे केतु नीच कर देती है। बट जिसका देख रही हूँ वो तो ठीक ठाक करियर है, अच्छा सब चल है। इट्स नॉट इन दिस हाउस, ऐसे नहीं होगा ना। अच्छा अच्छा। इसके लिए हमने ये बहुत डिग्रीज वाइज अलग हो। चेक करना होता है, बहुत सारी चीज़ें और चेक करनी होती है। इसके बारे में तो हम बहुत समय से बात कर रहे हैं। अच्छा मेन रीज़न ही यही है कि हमारी प्रिडिक्शन गलत हो रही है। दैट्स नॉट कि कोई व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर बुरा है या कुछ उसके रूल्स बुरे हैं, हमारी कुंडली गलत है। अच्छा। ये तो मेरी आंखों देखा एक्सपीरियंस है। हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हुआ 10 बजे, एग्जैक्ट 10 बजे बच्चा पैदा हुआ। तो वो जो लिस्ट बनाकर भेजते हैं ना, पिता का नाम, माता का नाम, ये जो 2-3 पन्नों की भेजते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट को अलग रखते हैं, जो मेजर जो डॉक्टर्स जो डॉक्टर्स नहीं पैदा किया है तो डॉक्टर ही बताएंगे कितने बजे हुआ है उसमें। और जो हमें टाइम एग्जैक्ट पता था, उस टाइम में और उस टाइम में देयर इज अ गैप ऑफ 3 मिनट्स, 3 मिनट का गैप। अभी की बात कर रहा हूं मैं। तो आप सोचो अभी भी ऐसा हो रहा है कि 3 मिनट 4 मिनट के गैप चल रहे हैं। पुराने जमाने में तो घड़ी नहीं लगी होती थी हॉस्पिटल में, और कुछ लोग के तो हॉस्पिटल में ही नहीं हुए हैं, कुछ लोग तो घर में ही हुए होंगे पैदा। तो टाइमिंग सही आनी बहुत बड़ी चीज है, वो हमारी नहीं आती है। क्योंकि हम हमेशा Okay. बोलते हैं हमारी कुंडली 4 मिनट के बाद तो कंफर्म है चेंज होनी, 4 मिनट से पहले भी होगी, 4 मिनट के बाद तो कंफर्म है चेंज होगी ही होगी। हम यूनिक बोलते हैं ना, हम वी आर सेइंग यूनिक। द रीजन बिहाइंड व्हाई वी आर सेइंग कि यूनिक है, 2 जुड़वा बच्चे अगर 4 मिनट के अंदर होते हैं ना, तो उनका बहुत कुछ बिहेवियर मिलता जुलता हो। और एक खास बात बताता हूँ आपको अबाउट ट्विंस। एक तो ट्विंस होते हैं जो 2 अलग अलग अंडे से पैदा हुए हैं, दे हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, उन दोनों के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है। बट वो 2 बच्चे जो एक अंडे से पैदा हुए हैं, उनका हर एक कैरेक्टरिस्टिक एक दूसरे से मिलता जुलता हो। आपने फिल्मों में देखा होगा कि एक बच्चे को अगर मारते हैं तो दूसरा को प्रॉब्लम होती है, या ये रो रहा है तो वो भी रोएगा। वो कब होता है? जब 2 बच्चे एक अंडे से पैदा हो। 2 ट्विंस की बात यहाँ वो मेजर नहीं है, वो 2 ट्विंस जो एक अंडे से पैदा हो, उनका लगभग सारा जीवन ही एक समान हो जाता है। यहां तक कि उनके मृत्यु के दिन में भी ज्यादा से मतलब कम से कम 2 मिनट या 2 घंटे का, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन या 2 महीने का समय होता है। इससे ज्यादा का समय नहीं हो सकता। और ये जो 2 घंटे 2 मिनट या 2 मंथ तक जा रही है बात, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है जो बाद में पैदा हुआ है, जो बच्चा बाद में पैदा हुआ है, उस बच्चे के ग्रह में कोई एक प्लैनेट, एक घर आगे पीछे कहीं ना कहीं काम खराब करेगा। इसलिए आइडेंटिकल ट्विंस होने के बावजूद भी ये फर्क आ सकता है। जब आप ज्योतिष को थोड़ा और डीप समझने की कोशिश करोगे तो एक और बड़ा क्वेश्चन है एस्ट्रोलॉजी में, वो ये है कि बच्चा पैदा कब हुआ? बच्चा पैदा तो पेट के अंदर हुआ था ना। तो क्या उस चीज का कोई इन्फ्लुएंस हमारे जीवन पे नहीं होगा? होगा। होगा ना। ये बच्चा जो पेट के अंदर आया और मर गया,
क्या उसकी कोई कुंडली नहीं बनेगी? बनेगी। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी लोग तो इससे बहुत दूर है ना। लोग तो अभी, लोगों को प्रेडिक्शंस नहीं हो रही है इस बारे में, तो कौन ही सोचेगा। जो कुछ जिनको लग चुका है ना कि इतना इतना तो ये पता ही चल जाता है, इस इतने उपाय से मैं लोगों का भला कर ही पा रहा हूँ, तो तभी वो कुछ आगे सोचेगा। आई हैव सो मेनी थिंग्स इन माई माइंड कि ये भी देखना है, ये भी देखना है, इसमें प्रैक्टिकल करना है, इसमें प्रैक्टिकल करना है, क्योंकि प्रैक्टिकल कर कर ही कुछ मिलेगा, किताबों में कुछ नहीं है। ये बात हम सभी को समझनी चाहिए। किताबों में कुछ नहीं रखा। किताबों में ही सब कुछ होता तो सभी ज्योतिषी होते, क्योंकि सबने ही किताबें पढ़ी है। मैंने जो टेक्स्ट बुक पढ़ी, आप भी वही टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हो। मैंने जो कुछ पढ़ा है, आप भी वही पढ़ सकते हो। हाँ, समझने में कुछ अलग होगा जरूर, पर अगर आपको मास्टरी बननी है ना, जैसे मैं एक बात बोलता हूँ, रामानुजन बनना है आपको, तो रामानुजन का स्पेशल क्यों बोलते हैं उसे? उसने इतने फॉर्मूलाज दे दिए बिना पढ़े, क्योंकि उसको तो ज्ञान नहीं मिला था, उसको तो अच्छी तरह एजुकेशन भी नहीं मिली थी। रामानुजन हैज फेल्ड सो मेनी टाइम्स। वो तो 10th में भी फेल हो गए थे एक बार। जो हमारे स्टार्टिंग सेम होते हैं उसमें फेल हो गए थे, फिर जो हमारी डिग्री होती है उसमें भी फेल हो गए थे। तो अगर कुछ करना है तो प्रैक्टिकल कर कर ही हमें कुछ मिलेगा, ऐसे तो नहीं मिलने वाला। प्रैक्टिकल नॉलेज इज द, आप प्रैक्टिकल से जो कुछ कर सकते हो ना, वो ऐसे नहीं समझ आए। हम सबको प्रैक्टिकल्स करने हैं आगे। मेरा मोटिव इज इसी लाइन में यही है कि एस्ट्रोलॉजी में मेरा आने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि मैं एस्ट्रोलॉजी को इतने करोड़ का धंधा बना लूँ या उतने। अनिल जी, किसकी बात कर रहे थे आप? कल बात की थी वो सब। आप किसकी बात कर रहे थे? कितने करोड़ का घोटाला? जी, वो क्या बनता है? कोई वास्तु, हाँ, 21 करोड़, 21 करोड़। कुछ दीप दरअसल चंद्र 6 में जैसी करनी वैसी बढ़नी, नहीं की करके देख। मेरा काम नहीं है, मैं तो ही है। बट वो मतलब लोग भी ऐसे है ना गुरुजी की, वो फिर पैसे ले भी देते हैं